शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक बेहतरीन टूर्नामेंट का यहाँ ऑर्गेनाइज किया और जिसमें एक ऐसा टूर्नामेंट जिसका स्वीप चल रजौरी, जिसका मेन जो मकसद है वो अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तशरीफ फरमा हैं, उनका वेलकम करते हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम रजौरी में। इख्तिताम पजीर होने जा रहा है। इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी अवेयरनेस जो है पूरे ज़िला में जो चलाई जा रही है, क्या कह रही है? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उन सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं हृदय की गहराइयों से, जिन्होंने आज कम से कम 4 किलोमीटर का सफ़र एक मेगा रैली की शेप में हमारे डीसी ऑफिस से लेके इस स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम तक किया और इस इतनी चिलचिलाती रूप में यहाँ तक पहुँचे हैं। और सिर्फ एक मैसेज देने के लिए समाज के अंदर पूरे बाज़ार से, मार्केट से होते हुए जितने भी लोगों ने इनको देखा सुना, उनके जो स्लोगन्स इन्होंने लगाए वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए थे कि सभी लोग 25 तारीख को अपने घरों से निकल के अपने वोटिंग करें। दूसरा, ये जो आज जिस क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये काशिफ मनहास साहब हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था और स्वीप एक्टिविटीज़ के अंदर ये सारा कुछ किया था। और इसमें 30 दिन लगे हैं, 34 टीमें इसमें इन्होंने हिस्सा लिया है। और आप समझ सकते हैं कि अगर 34 टीम इसमें हिस्सा लेती हैं तो कितने सारे जो यूथ हैं हमारे इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, जिनको ये स्वीप एक्टिविटीज़ के द्वारा हमने जागरूक किया है, ताकि वो अपने घर वालों को और अपने आस पड़ोस के लोगों को मोटिवेट कर सकेंगे वो इलेक्शन के दिन अपने घरों से निकल के वोट, अपनी पोल का इस्तेमाल करें। ये जैसे आप जानते हैं, अभी थोड़ी बात आपने काट दी, मैं पहले पूरी कर लेता हूँ। पहले मैं नोडल ऑफिसर जो हमारे स्वीप के हैं प्रोफेसर इकबाल रैना साहब, हमारे जो स्वीप एक्टिविटीज़ के अंदर आने वाले दूसरे ऑर्गेनाइजर्स, ऑफिसर्स, एहलकार, हमारे अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट के एहलकार जिन्होंने इस पूरी एक्टिविटीज़ के दौरान ये हिस्सा लिया, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये अभी चूँकि 25 तारीख को हमारा एक कल्मिनेट हो जाएगा, 25 तारीख को हमारे वोट पड़ने हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मेगा रैली थी और आज के दिन यहाँ पर ये जो समापन समारोह के दिन या फाइनल मैच जो ये डांगरी वॉरियर और हिंद फाइटर के बीच में होने जा रही है, मैं इन प्लेयर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतनी कड़कती हुई धूप में इतने 1 महीने तक ये सारी एक्टिविटीज़ की और इसकी जो अच्छी खासी सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए हैं सारे मैचेस और एक्टिविटीज़ जितनी भी थी इनकी। इससे बड़े सारे लोग जागरूक हुए हैं, पता चला है कि कौन करवा रहा है एक्टिविटीज़। इसलिए काशिफ साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ करवाया है। प्रोफेसर इकबाल रैना साहब जो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आते थे, इनको मोटिवेट करते थे। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ आता हूँ, जो आप कह रहे थे कि क्या क्या तैयारी की गई हैं। मैं आपको आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अभी 542 हमारे पोलिंग स्टेशन टोटल आते हैं इसमें जो इस फेज़ में है। 4 हमारी असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, 96 हमारी CAPF की टुकड़ियाँ जो हैं हर जगह पे तैनात हैं। 2 हमारे शेडो एरियाज़ आते हैं, पोलिंग स्टेशन नंबर 108 और पोलिंग स्टेशन नंबर 109 जो हमारे बुद्धल कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आते हैं, जिसमें चल के जाने के लिए 6 किलोमीटर का फैसला तय करना पड़ता है। यही एक सबसे बड़ी दुविधा का विषय है। हालांकि CAPF की टुकड़ियाँ तैनात कर दी गई हैं वहाँ पर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के। अदरवाइज़ हमारे जो 45 पोलिंग स्टेशन जो बॉर्डर एरिया पे पड़ते हैं, उन 45 स्टेशन के लिए भी हमने स्पेशल एरिया प्लान बनाया हुआ है। अगर कहीं शेलिंग वेलिंग होती है तो हमें उसके लिए 45 पोलिंग स्टेशन जो है वो अलग से हमने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं और अगर शिफ्ट करना पड़ा तो बुलेट प्रूफ व्हीकल्स वहाँ पर उसके लिए तैनात होंगी। तो एज लोग जो जानते हैं 19, 20 और 21, आज 21 तारीख है, आज आखिरी दिन है होम वोटिंग के लिए। होम वोटिंग चल रही है। 1411 लोग टोटल थे, जिसमें से 702 लोग जो सीनियर सिटीजन थे और 453 लोग जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे। 256 लोग ऐसे थे जो एसेंशियल सर्विसेज में आते थे, जैसे पुलिस हो गया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। ये लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे पीछे इनकी ड्यूटीज़ हैं, उनको एसेंशियल सर्विसेज में उनके लिए भी आज लास्ट दिन है। तो ज़िला राजौरी की आवाम के इस चैनल के माध्यम से कि सभी अपने घरों से निकल के, क्योंकि 5 साल में एक दिन आता है जब आप अपने पसंद के नुमाइंदे चुनते हो, तो यही हमारी भी, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाने वाला प्रोग्राम है, उनका एक ही मोटो है कि नो वोटर शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड
का मतलब उसके ये उनका मोटो है, और मोटो को पूरा करने के लिए उन्होंने स्वीप की एक्टिविटीज़ चलाई हैं। स्वीप एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे जो कंपोनेंट्स आते हैं वो इन्फॉर्मेशन, मोटिवेशन और फैसिलिटेशन आता है। हम लोग इन्फॉर्म करते जा रहे हैं लोगों को, मोटिवेट करने का यही तरीका है। जैसे इस तरीके से हमने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ की, या फिर और बड़े सारे प्रोग्राम हम करते रहते हैं। वक्तन फ़वक्तन किसी बस स्टैंड में रैली निकालते हैं जहाँ पब्लिक ज़्यादा हो, और दूसरे कार्यक्रम करते रहते हैं। तो मोटिवेट करने का ये है, और उनको फिर फैसिलिटेट करना। जिस दिन पोलिंग होनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, होम वोटिंग के लिए हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। घरों में जाके जो सीनियर सिटीजन घर से नहीं निकल पाते हैं, तो हम उनके घर तक पहुँचे, वहाँ वो पोलिंग करवाई उनको। पर्सनस विद डिसेबिलिटी जो लोकोमोटर तरीके से डिसेबल थे, उनके घरों में भी जाके पहुँचे हम लोग, ताकि वो अगर वो देना चाहते हैं वोट तो पीछे ना रह जाएं। तो ये हमारा तरीका रहता है कि इन्फॉर्म करना है, मोटिवेट करना है, और फिर उनको फैसिलिटेट करना है ताकि वो पोलिंग बूथ तक पहुँच पाए। तो यही इसी स्वीप एक्टिविटीज़ के दौरान हम लोग कार्यक्रम करते हैं।